गाइज, अगर आप नाउन पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि नाउन एंड द जेंडर, नाउन के जेंडर्स क्या होते हैं, किस तरह से नाउन के जेंडर्स को यूज़ किया जाता है, किस तरह से एक मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदला जाता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाउन भी नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट कॉलम में जाइएगा, वहाँ पर जाके आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय सुमंगल सर नाम से प्लेलिस्ट को देखेंगे और वहाँ पर आपको नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन एंड द नंबर्स के बारे में सारे वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नाउन एंड द जेंडर्स क्या होते हैं, इन्हें कब और कहाँ यूज़ करते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में या फिर एकेडमिक इंग्लिश में, किसी भी तरह की इंग्लिश में इसका क्या यूज है, ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सेकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो सबसे पहले जान लेते हैं जेंडर क्या होता है। नाउन के बारे में आपने सुना होगा। नाउन के बारे में जब ये बताया जाता है, उसके सेक्स के बारे में बात चल रही होती है कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, मेल है या फीमेल है। जब ये बताया जाता है नाउन के बारे में, मेल और फीमेल जब कंसर्न करता है तब उसे कहा जाता है जेंडर, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। आइए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है डॉग, हॉर्स, ऑक्स, बॉय। डॉग कुत्ता, हॉर्स घोड़ा, ऑक्स बैल और बॉय लड़का। ये सब जो हैं डिनोट करते हैं एक मेल जेंडर को, डिनोट मेल जेंडर। यानी कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा पुल्लिंग, यानी कि मेल जेंडर को डिनोट करते हैं, जो कि पुरुष के बारे में, व्यक्ति के पुरुष के बारे में बताया जाता है। और ये है बिच, जो कि डॉग का एंटोनिम है, बिच। और फिर है हॉर्स का एंटोनिम मेयर, काऊ, गर्ल। ये डिनोट करते हैं एक फीमेल जेंडर को। ठीक है, डॉग कुत्ता, बिच कुतिया हो गया, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, और ऑक्स बैल, काऊ गाय, और बॉय लड़का, गर्ल लड़की। ये डिनोट करते हैं फीमेल जेंडर को। नाउन मेल है या फीमेल है, ये बताना ही उसे जेंडर कहा जाता है। अब मेल और फीमेल ये दो ही जेंडर नहीं होते। अब हम आगे देख रहे हैं जेंडर के काइंड्स के बारे में, जेंडर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये है काइंड्स जेंडर्स के। पहले काइंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है, मैंने अभी बात की थी कि मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। तो अगर यहाँ पर पुल्लिंग की बात की जा रही है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि हिंदी में कहा जाए तो उसे कहा जाएगा पुल्लिंग। यानी कि जहाँ पुरुष का बोध होता है, जो पुरुष कैटेगरी में आता है, उसे पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जो कि मैन जेंडर में आता है, जो मैन से बिलोंग करते हैं, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है बॉय, बॉय है लड़का, तो लड़का मैन जेंडर का हुआ। लड़की जैसे कि फीमेल जेंडर को तो हम बॉय नहीं कह सकते, तो बॉय लड़का। फादर है तो फादर हमेशा मेल ही होते हैं, तो इसलिए फादर मैस्कुलिन जेंडर में आ गया। ब्रदर भाई, भाई भी एक मेल ही होगा, इसलिए ब्रदर भी एक मैस्कुलिन जेंडर हुआ। नेक्स्ट जेंडर है, कुल टोटल 4 जेंडर होते हैं। नेक्स्ट जेंडर है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, उसका ठीक अपोजिट स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर, जहां पर स्त्री, महिला, इसका बोध होता है
फेमिनाइन जेंडर, फीमेल का बोध होता है, फीमेल सेक्स का बोध होता है, उससे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि गर्ल, गर्ल एक फीमेल है इसलिए गर्ल हुआ फेमिनाइन जेंडर में। मदर, हमने बोला मदर हमेशा फीमेल ही हो सकती है इसलिए ये भी हुआ एक फेमिनाइन जेंडर। सिस्टर, बहन भी एक फीमेल ही हो सकती है, बहन एक मेल नहीं हो सकती इसलिए सिस्टर भी एक फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में आ गया। हमने अभी पहले भी उसमें और भी लिखा है, जैसे मेयर यानी कि घोड़ी, तो वो भी एक फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में आती है। तो ऐसे सारे जेंडर, ऐसे सारे वर्ड्स, ऐसे सारे नाउन्स जो कि फेमिनाइन यानी कि फीमेल में आते हैं, फेमिनाइन जेंडर में आते हैं, उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जो कि फीमेल कैटेगरी में आते हैं उन्हें एक फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। अब आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर शब्द का सीधा क्लियर शब्द मतलब है ऐसे शब्द, ऐसे नाउन जो कि पढ़कर और सुनकर उन्हें लगता है कि वो या स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, ऐसे नाउन्स के लिए कहा जाता है, ऐसे नाउन्स को कहा जाता है, सीधी सी बात है, उन्हें कहा जाता है कॉमन जेंडर। हिंदी में इसे कहा जाए तो ये हुआ एक, इसे हिंदी में कहा जाता है उभय लिंग। उभय लिंग यानी कि कॉमन जेंडर जिसमें सब कुछ हो सकता है, मतलब वो स्त्री की कैटेगरी, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा बेबी, बेबी का मतलब होता है बच्चा। अब बच्चा एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है, इसलिए बच्चा हुआ कॉमन जेंडर का। ऐसे ही स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट हुआ एक कॉमन जेंडर। ऐसे ही टीचर, टीचर में भी मेल टीचर भी हो सकती है और फीमेल टीचर भी हो सकती है। टीचर कहने से कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, मैडम है या सर है। मैडम और सर से क्लियर पता पड़ रहा है, अगर हम मैडम बोलते हैं, मैम बोलते हैं तो वो एक फेमिनाइन जेंडर का हिस्सा हुई, अगर हम सर बोलते हैं तो वो एक मैस्कुलाइन जेंडर का हिस्सा हुई। लेकिन अगर हम कहते हैं टीचर, तो टीचर एक कॉमन नाउन है, एक कॉमन जेंडर है, जो कि उसमें टीचर में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। टीचर कहने से कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इन जेंडर्स को कहा जाता है कॉमन जेंडर, जहां पर मेल और फीमेल दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको, देखिए टीचर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो टीचर देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे टीचर लिखा था मैंने, नीचे का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जेंडर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि इसे कहा जाता है नपुंसक लिंग। यानी कि ये वस्तुवाचक मान के चल सकते हैं, जो जीवित नहीं होती है, ना तो वो मनुष्य है, ना वो एक व्यक्ति है, ना तो मेल है ना फीमेल है, ना कॉमन की कैटेगरी में रखा जा सकता। कॉमन की कैटेगरी में मेल और फीमेल को ही रख सकते हैं, उनको सुनकर लगता है या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, कॉमन वही हो सकता है। लेकिन इससे भी हटकर होता है जो कि वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, निर्जीव चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, सीधी सी बात क्लियर हो रही है कि ना वो मेल है और ना फीमेल है। इंक पॉट, मैंने कहा इंक पॉट, इंक पॉट एक वस्तु है तो वो न्यूटर जेंडर में हुआ। ऐसे मैंने कहा पेन, तो पेन भी एक वस्तु है, न्यूटर जेंडर में आया। और टेबल, टेबल भी एक वस्तु है, न्यूटर जेंडर में आ गया, यानी कि नपुंसक लिंग में आ गया, न्यूटर जेंडर में आ गया। तो कुल मिला के हमने बताया कि जेंडर क्या होते हैं। जेंडर यानी कि जब हम किसी नाउन के बारे में ये बताते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, वो किस कैटेगरी में है, किस सेक्स में है, तो उसे कहा जाता है जेंडर्स। ठीक है। जेंडर्स के काइंड्स की बात करें तो काइंड्स जेंडर्स के 4 होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें हम बताते हैं मेल कैटेगरी के बारे में। जब किसी नाउन को सुनकर, किसी नाउन को पता पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वो मेल की कैटेगरी में आता है तो उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है, मैस्कुलिन जेंडर बोला जाता है, जैसे कि बॉय, फादर और ब्रदर। और फेमिनाइन जेंडर यानी कि जिसे इस पता पढ़कर और जिसे सुनकर लगता है कि ये लड़की या फिर स्त्रीलिंग में आता है, उससे फीमेल की कैटेगरी में आता है, उससे कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर, जैसे कि गर्ल, मदर, सिस्टर। और फिर
अगर हम कोई ऐसा शब्द ऐसा नाउन देख रहे हैं जो कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसको पढ़कर कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे नाउन को कहा जाता है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन जेंडर में बेबी यानी कि बच्चा, जो कि एक बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। ऐसे ही मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमन है, स्टूडेंट में एक लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है, एक लड़का भी स्टूडेंट हो सकता है, इसलिए वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए उसे कॉमन कहा। कॉमन यानी कि आम और सामान्य, ठीक है, दोनों में कॉमन ले लिया, कॉमन हुआ। टीचर, टीचर एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो टीचर हुआ एक कॉमन जेंडर। जबकि हम अगर सर कहते हैं तो सर होगा मैस्कुलिन जेंडर में, और अगर हम मैम कहते हैं तो वो होगा फेमिनाइन जेंडर में। तो ये हमने आज पढ़े जेंडर्स के बारे में कि जेंडर्स क्या होते हैं। जेंडर्स के बारे में मैं एक और वीडियो आपके पास जरूर लेके आऊँगा। वो वीडियो एक्सरसाइज वाला वीडियो होगा जिसमें जेंडर्स के बारे में कुछ सेंटेंसेस हम एक्सरसाइज करेंगे। हो सकता है वो वीडियो लाइव हो जिसमें आप आंसर सीधे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियोज मिल जाया करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।